इस कहानी की शुरुआत में हमें डस्टी कोबहॉपर को दिखाया जाता है, जो कि अब एक रेसिंग लीजेंड बन चुका है। उसने बहुत सारी रेस जीत ली थी, जिसकी वजह से लोग उसे काफी पसंद करने लगे थे। डस्टी अपने दोस्तों के साथ प्रोपास जंक्शन में कॉर्न फेस्टिवल की तैयारी कर रहा था, क्योंकि सभी जगह ये न्यूज फैल चुकी थी कि डस्टी इस बार कॉर्न फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाला है। सभी इससे बहुत खुश होते हैं। तभी स्कीपर उसके पास आते हैं और उसे रेसिंग प्रैक्टिस के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ डस्टी अब सारी स्टेज को काफी अच्छे से पार कर लेता है और अब उसका ऊंचाई पर उड़ने का डर भी खत्म हो चुका था। लेकिन जब वो फुल स्पीड में ऊपर जा रहा होता है, तब उसके गियर बॉक्स का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है, जिस वजह से वो नीचे गिरने लगता है। तभी स्कीपर उसकी मदद करने के लिए उसके पास आते हैं और उसे सेफली नीचे लैंड करवा देते हैं। फिर डोटी जब उसकी चेकिंग करती है, तो डस्टी उसे बताता है कि मैंने कोई हेवी टास्क नहीं किया, मैं रोज की तरह ही उड़ रहा था और मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे थोड़ी सी हिचकी आई है। तभी वो कहती है कि तुम्हारा रिडक्शन गियर बॉक्स फेल हो चुका है। तो डस्टी उसे कहता है कि हम नया पार्ट्स ऑर्डर कर लेंगे, तुम उसे बदल सकती हो। तो डोटी बहुत सैड हुई कहती है कि तुम्हारे अंदर जो गियर बॉक्स है, उसका प्रोडक्शन काफी समय से बंद हो चुका है। तो चक उसे कहता है कि तुम डस्टी के गियर बॉक्स को रिपेयर कर सकती हो। तो डोटी उसे बताती है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है और इस काम के लिए फैक्ट्री होनी जरूरी है। डस्टी इससे काफी परेशान हो जाता है। तो डोटी उसे कहती है कि अब तुम्हें टॉर्क को 80% तक ही यूज करना होगा। तो डस्टी उसे कहता है कि मुझे ज्यादा टॉर्क की जरूरत है, क्योंकि मैं हाई टॉर्क के बिना रेस नहीं जीत पाऊंगा, और पहले भी तो तुमने मेरा टॉर्क बढ़ाया था। तो डोटी उसे समझाती है कि अगर तुमने ज्यादा पावर में टॉर्क इस्तेमाल किया तो तुम क्रैश हो जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हारे अंदर एक वार्निंग लाइट लगा रही हूँ, जिससे जब भी ये ऑन होगा तो तुम्हें अपनी पावर को स्लो करना पड़ेगा, नहीं तो तुम क्रैश हो जाओगे। इससे अब डस्टी समझ जाता है कि वो अब कभी भी रेस नहीं कर पाएगा। सभी से काफी सैड हो जाते हैं। रात को स्कीपर डस्टी को एक बार में लेकर जाते हैं ताकि उसका मूड अच्छा हो सके। तभी चक और स्पार्की भी वहाँ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि हमने एक डीलर से बात की है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा गियर बॉक्स मिल सके। तभी डस्टी के अंकल लीड बॉटम वहाँ जाते हैं और वो डस्टी को कहते हैं कि अब तुम रेसिंग तो कर ही नहीं सकते, इसीलिए तुम वापस दवाई छिड़कने के काम पर आ जाना। स्कीपर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीड बॉटम किसी की भी बात नहीं सुनते। वो कहते हैं कि मैं जर्मनी से डस्टी का पुराना स्पेयर भी वापस मंगा लूंगा, जो उसने रेस के दौरान हटा दिया था। सभी उन्हें समझाने लगते हैं कि डस्टी रेसिंग के लिए बना है। इन बातों से डस्टी काफी निराश हो जाता है और वो बाहर उड़ने के लिए चला जाता है। वो काफी गुस्से में होता है, इसीलिए उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। लेकिन तभी डोटी का लगाया हुआ अलार्म बजने लग जाता है, जिससे जब डस्टी अपनी स्पीड कम करता है तो उसका बैलेंस बिगड़ने लग जाता है। वो जैसे तैसे करके लैंड करने की कोशिश करता है, मगर वो एक खंबे से टकरा जाता है, जिससे वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। सभी इससे काफी डर जाते हैं। स्पार्की मेडे को बुलाने जाता है, क्योंकि वो एक फायर ट्रक होता है। वो जल्दी से वहाँ आकर आग बुझाने लग जाते हैं, लेकिन वो काफी ओल्ड होने की वजह से उसकी वाटर ट्यूब फट जाती है, जिसकी वजह से वो आग नहीं बुझा पाता। इसीलिए वो सब मिलकर वहाँ लगे वाटर टैंक को ही गिरा देते हैं, जिससे फाइनली वो आग बुझ जाती है। लेकिन अगले दिन TMST यानी कि ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सेफ्टी टीम से एक इंस्पेक्टर फायर फाइटर आता है, जिसका नाम राइकर होता है। वो मेडे पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उन्होंने पानी का टावर गिरा दिया था। तो डस्टी उसे कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि कल रात में यहाँ टावर से टकरा गया था। तो राइकर मेडे को कहता है कि इससे साफ जाहिर होता है कि तुम अपने इन पुराने इक्विपमेंट की वजह से इमरजेंसी के वक्त आग नहीं बुझा सकते, और तुम्हारे पास कोई और दूसरा फायर व्हीकल भी नहीं है। इसीलिए जब तक तुम पूरी तरीके से नए नहीं हो जाते, तब तक पोपाश का ये हवाई अड्डा बंद रहेगा। सभी से काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बिना रनवे के कॉर्न फेस्टिवल नहीं मनाया जा सकता। तो स्कीपर उन्हें शांत करते हैं। डोटी सभी को बताती है कि मैं मेडे को पूरी तरीके से एक नए फायर ट्रक में बदल दूंगी, लेकिन इसके लिए हमें मेडे की जगह किसी दूसरे को रखना होगा, जिसकी मदद से प्रोवास जंक्शन फिर से खुल सकता है। सभी को कुछ समझ नहीं आता कि कौन ये काम करना चाहेगा। डस्टी को मेडे के लिए बहुत बुरा लगता है, इसीलिए उनके पास जाता है। मेडे उसे कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे लगता है कि मेरे आग बुझाने के दिन खत्म हो गए हैं। तो डस्टी उन्हें कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी भी आपको बहुत कुछ करना है। और फिर वो उन्हें उनके पुराने जीते हुए मेडल के बारे में याद दिलाता है। तभी उसे वहाँ एक फोटो में मेडे के साथ एक पुराने क्रॉप डस्टर की फोटो दिखाई देती है। तो मेडे उसे बताते हैं कि वो सबसे पहला एयर फायर फाइटर है, जो एक दवाई छिड़कू के जैसा ही होता है, लेकिन वो आग बुझाता है। डस्टी को भी ये काम दवाई छिड़कने से काफी अच्छा लगता है, इसीलिए वो मेडे को कहता है कि मैं आपका दूसरा फायर फाइटर बन सकता हूँ, जिससे डोटी आपको ठीक भी कर देगी और मैं एक सर्टिफाइड फायर फाइटर भी बन जाऊंगा, और इन सब से प्रोवास जंक्शन भी फिर से खुल जाएगा। मेडे इससे काफी इमोशनल हो जाते हैं। फिर अगले दिन
दिन डस्टी पिस्टन पिग एयर अटैक पर जाने की तैयारी करता है, क्योंकि वही इकलौती जगह होती है जहां फायर फाइटर को ट्रेन एंड सर्टिफाइड किया जाता है। मेडे उसे कहते हैं कि जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम फायर एंड रेस्क्यू के चीफ ब्लेड रेंजर से मिलना, जो ही तुम्हें ट्रेन और सर्टिफाइड करेंगे। फिर वो सभी को गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। डस्टी कुछ ही दिनों के सफर के बाद वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि वहाँ सभी अपने काम में व्यस्त होते हैं। तभी वहाँ कुछ स्मोक जंपर्स आते हैं। वो उनसे पूछता है कि क्या यही पिस्टन पिग एयर अटैक है, तो वो कहते हैं कि तुम वही हो और हम 1958 से ही इस सुंदर वैली की सेवा कर रहे हैं और मुझे आपको देखकर लगता है कि आप यहाँ ट्रेनिंग लेने आए हैं। डस्टी उन्हें बताता है कि मेरा नाम डस्टी कोबोपर है। ये सुनकर डीपर उसके पास आती है, क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी और उसने उसकी सारी रेसिंग देखी थी। वो उसे कहता है कि मुझे ब्लेड रेंजर से मिलना है, तो उसे बताते हैं कि वो वैली का राउंड लगाने गए हैं और वो कुछ ही समय में वापस आ जाएंगे। तभी वहाँ उन्हें टावर पर एक मैसेज मिलता है कि जंगल में लावारिस कैंप की वजह से आग लग गई है। सभी ये सुनते ही अपने अपने काम में लग जाते हैं। वो सारी चीजों को लोड करके आग बुझाने के लिए निकल जाते हैं। डस्टी भी उनके साथ जाता है। जंगल में आग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वहाँ ब्लेड रेंजर भी होते हैं जो बड़ी बहादुरी से उस आग को बुझा रहे थे। वो सभी को कमांड देते हैं, जिससे वो सभी उस आग को जंगल में और ज्यादा फैलने से रोक लेते हैं। सभी स्मोक जंपर्स भी पैराशूट की मदद से नीचे कूद जाते हैं और जंगल के रास्तों को साफ करने लग जाते हैं। तभी ब्लेड रेंजर देखते हैं कि कुछ ट्रैक्टर आग से बचकर भाग रहे हैं, लेकिन उनमें से एक ट्रैक्टर पीछे रह जाता है, जिससे वो एक पेड़ के नीचे आने वाला होता है। मगर तभी रेंजर उसे अपने हुक की मदद से बचा लेते हैं। यह देखकर डस्टी उनसे काफी इम्प्रेस हो जाता है, मगर तभी वो उनके सामने से निकल जाता है, जिससे वो रेड पाउडर में गंदा हो जाता है। वापस आकर डस्टी को साफ किया जाता है। ब्लेड रेंजर को लगता है कि वो कोई टूरिस्ट है, तो व्हील लिफ्टर उन्हें बताता है कि ये यहाँ आपसे ट्रेनिंग लेने आया है। डस्टी उन्हें बताता है कि मुझे मेडे ने भेजा है, तो उसे ट्रेनिंग देने के लिए मान जाते हैं और वो मारू को डस्टी के लैंडिंग गियर चेंज करने को कहते हैं। मारू उसके लैंडिंग गियर में पोंटूस फिट कर देता है, जिससे अब वो काफी लंबा हो जाता है। इससे वो बहुत खुश होता है। तभी उसे वहाँ पिस्टन पिग एयर अटैक का वॉल ऑफ फेम दिखाई देता है, जो बिल्कुल जोली रेंजर्स की तरह था। डस्टी मारू से पूछता है कि मुझे अपनी तस्वीर यहाँ लगाने के लिए क्या करना होगा, तो मारू बताता है कि इस वॉल ऑफ फेम में उसी की फोटो लगती है जो क्रैश हो जाता है, यानी कि जो अपनी जान जोखिम में डालकर उन लोगों की जान बचाता है जिन्हें वो जानता भी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन ब्लेड डस्टी को ट्रेनिंग देने लगते हैं, जहां वो उसे पानी के ऊपर उड़ना सिखाते हैं ताकि वो ब्रिज को पार करके पोंटूस में पानी भर सके। डस्टी स्पीड में ब्रिज की तरफ पहुंचने लगता है, लेकिन इससे उसका टॉर्क ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपनी स्पीड कम कर लेता है। ब्लेड उसे टॉर्क बढ़ाने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि डस्टी का गियर बॉक्स खराब है। तो डस्टी वापस लौट आता है, जहाँ वो जंगल में धुआं उड़ता हुआ देखता है, तो रेड फास्फोरेंट पाउडर वहाँ डाल देता है, मगर वहाँ कुछ कारें बॉन्ड फायर कर रही थी। इसलिए ब्लेड उसे ताना मारते हैं कि तुमने उन्हें अच्छी छुट्टी मनाने से बचा लिया। डस्टी इससे काफी सैड हो जाता है। वापस आकर वो अपने दोस्तों से रेडियो पर बात करता है। वो उन्हें बताता है कि जितना मैंने सोचा था ये उससे काफी मुश्किल है। फिर चक और स्पार्की उसे बताते हैं कि हमारा कैलिफोर्निया में एक दोस्त है और उसके पास तुम्हारा गियर बॉक्स है, जो 2-3 दिनों में हमारे पास भेजने वाला है। इससे वो सभी काफी खुश होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पिस्टन पिग नेशनल पार्क का ऑफिसर केड आता है, जो कि बहुत ही लालची था, क्योंकि वो पार्क के फंडिंग के पैसों से खुद का प्राइवेट लॉन्च रेनोवेट करवा रहा था। इसलिए ब्लेड और बाकी सब उसे पसंद नहीं करते थे। केड ब्लेड से कहता है कि मेरे पास कुछ कैंपर्स की कंप्लेन आई है कि आपके स्टाफ में से किसी एक ने उन्हें रेड फास्फोरेंट में भिगा दिया है। तभी डस्टी भी वहाँ आ जाता है और वो केड से माफी मांगता है कि वो मेरी गलती थी। केड डस्टी को देखकर बहुत खुश होता है। वो उसे कहता है कि तुम तो वर्ल्ड के बेस्ट रेसर हो, इसीलिए तुम कल रात मेरे लॉज की रीओपनिंग पार्टी में जरूर आना, क्योंकि वहाँ वीआईपीस आने वाले हैं। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो ब्लेड को फेमस ब्लेजिंग ब्लेड का ताना मारते हुए जाता है। डस्टी उनसे पूछने लगता है कि ये ब्लेजिंग ब्लेड क्या है, तो सभी उसे चुप करवा देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें इसका मतलब जानना है तो रात को मेन हैंगर में आ जाना, लेकिन याद रहे कि ब्लेड को इसके बारे में कोई खबर नहीं लगनी चाहिए। रात को जब डस्टी मेन हैंगर में जाता है तो मारू उसे अंदर लाता है, जहाँ ब्लेड के सिवाय सभी मौजूद होते हैं। वो एक वीडियो प्ले करते हैं, जिससे डस्टी को पता चलता है कि ब्लेड पहले एक टीवी स्टार हुआ करते थे, जिसमें वो एक पुलिस कोप का किरदार निभा रहे थे और उनका एक दोस्त भी था जिसका नाम निक लुपिन था। वो साथ में उस टीवी शो में काम किया करते थे, लेकिन डस्टी को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने बड़े टीवी स्टार थे तो यहाँ क्या कर रहे हैं। तो सभी उसे कहते हैं कि अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है कि
कि अगले दिन उन्हें पता चलता है कि जंगल में बहुत सारी जगहों पर आग लगी हुई है, इसीलिए वो सभी मिशन पर जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन ब्लेड डस्टी को साथ चलने से मना करते हैं क्योंकि वो अभी तक सर्टिफाइड नहीं हुआ था। लेकिन सभी कहते हैं कि हमें अपनी पूरी टीम की जरूरत है। डस्टी भी उन्हें कहता है कि मुझे भी आपकी मदद करनी है, इसीलिए ब्लेड भी मान जाते हैं। फिर वो सब साथ में मिशन पर निकल जाते हैं जहाँ ब्लेड उन्हें गाइड करते हैं। लेकिन आग बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए सभी स्पेस जंपर्स आग में फंस जाते हैं। यह देखकर डस्टी उन्हें बचाने के लिए उनके ऊपर रेड फास्फोरेट डाल देता है, जिससे वो सभी बच जाते हैं। और फाइनली अब वो आग भी बुझ जाती है। वो वापस लौट आते हैं जहाँ डस्टी देखता है कि वीआईपी प्लेन केट की पार्टी में जा रहे हैं। तो डस्टी सभी को कहता है कि हम सबको भी वहाँ जाना चाहिए। रात को वो सभी केट के लॉज की तरफ जाते हैं जहाँ बहुत सारे वीआईपी आए हुए थे। वो लॉज बहुत ही आलीशान और खूबसूरत था क्योंकि केट ने उसे काफी पैसे लगाकर रेनोवेट किया था। डस्टी और उसके दोस्त वहाँ मस्ती करने लगते हैं और रात में वो सभी साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सुबह जब डस्टी की आँख खुलती है तो उसे स्कीपर का कॉल आता है और वो उनसे अपने गियर बॉक्स के बारे में पूछता है। तो चक उसे बताता है कि हमने जिससे बात की थी उस पार्ट का लेबल मिसप्रिंट था, इसीलिए हमें तुम्हारा गियर बॉक्स नहीं मिला। वो सब इससे काफी दुखी हो जाते हैं। तभी वहाँ पार्क में अलार्म बजने लग जाता है और मारू उसके पास आकर उसे बताता है कि केट ने जो इतने सारे वीआईपीज को बुलाया था उनके बॉनफायर की वजह से जंगल के कई हिस्सों में आग लग चुकी है। फिर वो सभी जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल में आग काफी बढ़ चुकी होती है, इसीलिए वो सभी दो हिस्सों में हो जाते हैं, जिसमें डस्टी ब्लेड के साथ जाता है जहाँ वो देखते हैं कि लॉज के इलाके के पास भी आग पहुँचने वाली है। इसीलिए ब्लेड मारू से कॉन्टेक्ट करके लॉज को खाली करने की चेतावनी देने को कहते हैं। मारू केट से कॉन्टेक्ट करता है और वो उन सभी को वहाँ से निकल जाने को कहता है, लेकिन केट उसकी बात नहीं सुनता और वो कहता है कि मैं अपने लॉज को किसी भी हाल में खाली नहीं करवाऊंगा। वहीं डस्टी और ब्लेड आग को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा रेड फास्फोरेट नहीं होता, इसीलिए ब्लेड उससे वापस चलने को कहते हैं। लेकिन डस्टी उसकी नहीं सुनता और कहता है कि हमें अभी ये आग बुझानी होगी। ये कहकर वो अपने पोंटूस को फिर से लोड करने के लिए नदी की तरफ जाता है। ब्लेड उसे काफी समझाते हैं कि अभी पानी का बहाव काफी ज्यादा है, लेकिन डस्टी उनकी नहीं सुनता, जिससे वो पानी में डूबने लग जाता है। ब्लेड उसे पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उनका हुक लकड़ियों में फंस जाता है। वो डस्टी को अपना इंजन फुल स्पीड में ऑन करने को कहते हैं ताकि वो पानी से टेक ऑफ कर सके, लेकिन डस्टी ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि ज्यादा पावर की वजह से अलार्म बजने लग जाता है, जिससे जब वो स्पीड कम करता है तो नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी ब्लेड उसे हुक की मदद से पकड़कर सेफली नीचे लैंड करवा देते हैं, मगर वो उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। वो उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी बात माननी ही नहीं थी तो तुम फायर फाइटर बनने क्यों आए, तुम रेसिंग में ही ट्रॉफी जीतते। इससे डस्टी को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें कह देता है कि मेरा गियर बॉक्स खराब हो चुका है, इसीलिए मैं फुल पावर में नहीं उड़ सकता। तो ब्लेड उसे समझाते हैं कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी तुम उम्मीद करते हो, लेकिन तुम अभी फायर फाइटर बनने आए हो, इसीलिए अगर तुम आज हार मान लोगे तो तुम उन जिंदगियों के बारे में सोचो जिन्हें तुम कल नहीं बचा पाओगे। तभी ब्लेड देखते हैं कि आग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए वो डस्टी को कहते हैं कि तुम अभी यहाँ से टेक ऑफ नहीं कर सकते। इसीलिए वो भी डस्टी के साथ एक रेलवे टनल के नीचे छिप जाते हैं। ब्लेड डस्टी को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि वहाँ अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट आ रही थी, मगर इससे ब्लेड की बॉडी काफी गर्म होकर जल जाती है। डस्टी ये देखकर काफी हैरान होता है कि उन्हें मेरी कितनी परवाह है। वहीं हमें केट को दिखाया जाता है जिसने अभी तक भी अपना लॉज खाली नहीं करवाया था, लेकिन जब वहाँ के लोग देखते हैं कि फायर हमारी तरफ बढ़ रही है तो काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो सभी वहाँ से निकलने लगते हैं। वहीं डस्टी और ब्लेड जब उस जगह से बाहर निकलते हैं तो वो एक मैदान में टेक ऑफ करने के लिए जाते हैं जहाँ डस्टी सक्सेसफुली टेक ऑफ कर लेता है, लेकिन जब ब्लेड वहाँ से टेक ऑफ करने लगते हैं तो नीचे गिरकर क्रैश हो जाते हैं। डस्टी इससे काफी डर जाता है और वो टावर पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फिर विंड लिफ्टर ब्लेड को लेकर आता है जहाँ मारू जब उनका इंजन चेक करता है तो उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो फौरन उन्हें गैराज में लेकर जाता है। डस्टी को ब्लेड के लिए काफी बुरा लगता है। रात को डस्टी मारू से पूछता है कि अब ब्लेड कैसे हैं, तो मारू से बताता है कि अभी वो रेस्ट कर रहे हैं और मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। तो डस्टी कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है क्योंकि उन्हें मुझे वहीं छोड़ देना चाहिए था। तो मारू से समझाता है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, वो हमेशा ही लोगों की मदद करते हैं। जब से उनका बेस्ट फ्रेंड निक मारा गया तो डस्टी उससे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो मारू उसे गैराज में लेकर जाता है जहाँ उसे बताता है कि वो रोज की तरह सेट पर अपना काम कर रहे थे, मगर तभी निक की स्टंट करते वक्त मौत हो गई और ब्लेड अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बचा पाए।
ब्लेड को अब लगा कि उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो ट्रेनिंग लेकर एक फायर फाइटर बन गए, जिससे अब वो असलियत में लोगों की जान बचाते हैं और इसी वजह से उन्होंने तुम्हारी जान बचाई। वहीं हमें दिखाया जाता है कि केड अपने लॉज को आग से बचाने के लिए पिस्टन पीक नेशनल पार्क का वाल लॉज की तरफ खोल देता है, जिससे उसके लॉज के ऊपर स्प्रे चलने लग जाते हैं। सभी लोग धीरे धीरे जंगल से निकल रहे होते हैं और वहाँ पुलास्की और जेमर भी सभी लोगों की मदद कर रहे होते हैं। तभी आग ज्यादा बढ़ने की वजह से रास्ता बंद हो जाता है। पुलास्की आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका वाल टूट जाता है। सभी से काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से निकलने का वो सिर्फ इकलौता रास्ता है। वहीं पिस्टन पीक नेशनल पार्क में भी ये खबर पहुँच चुकी होती है। डिपर विंड लिफ्टर को कहती है कि अभी आप हमारे कमांडर है, इसलिए आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें सूर्यास्त के बाद उड़ने की मनाही है। तभी वहाँ डस्टी भी आ जाता है और वो कहता है कि हमें मिलकर सभी को बचाना ही होगा। विंड लिफ्टर भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो सभी सामान लोड करते हैं, लेकिन जब मारू उनमें पानी भरने लगता है तो वो देखता है कि वाल में पानी नहीं आ रहा है और अभी आग की वजह से झील से भी पानी नहीं भरा जा सकता। इसीलिए वो अपने पास मौजूद चीजों से लोगों को बचाने जाते हैं। पूरे जंगल में आग फैल चुकी होती है। वो उस रास्ते पर पहुंचकर वहाँ की आग को बुझा देते हैं और वो रास्ता क्लियर कर देते हैं। सभी वहाँ से निकलने लग जाते हैं। तभी विंड लिफ्टर को टावर से मैसेज मिलता है कि ब्रिज पर 2 पुराने आरवीसी फंसे हुए हैं। ये सुनकर डस्टी उनके पास जाता है और उसे कहता है कि मैं वहाँ जाकर उन्हें बचा सकता हूँ, क्योंकि मैं ही वहाँ जल्दी पहुँच सकता हूँ। तो विंड लिफ्टर उसे कहता है कि तुम्हारे पोंटूस में पानी नहीं है। तो डस्टी कहता है कि मैं नदी से पानी भर लूंगा। तो विंड लिफ्टर उसे परमिशन दे देता है। डस्टी अपनी येलो स्पीड में उस तरफ निकल जाता है जहाँ वो ब्रिज पर उन दोनों को फंसा हुआ देखता है। वो नदी से अपने पोंटूस में पानी भरने की कोशिश करता है, लेकिन हर जगह जले हुए पेड़ पड़े होते हैं। इससे वो हर बार इधर उधर टकरा जाता है। वहीं वो ब्रिज भी टूटने लगता है, जिससे वो दोनों आरवीसी वहाँ लटक जाते हैं। डस्टी को उन्हें बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। तभी वहाँ ब्लेड आ जाता है। वो अपने हुक की मदद से उन दोनों गिरने से बचा लेता है, लेकिन अभी भी वो लटके हुए होते हैं। डस्टी भी अब उन्हें बचाने के लिए अपनी फुल स्पीड में उस झरने की तरफ जाता है और अपने पोंटूस में पानी को लोड कर लेता है। फिर नीचे आकर वो उस ब्रिज की आग को बुझा देता है, जिससे वो दोनों आरवीसी ब्रिज गिरने से पहले वहाँ से निकल जाते हैं। ब्लेड भी डस्टी के काम से बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी डस्टी का इंजन ब्लास्ट कर जाता है, जिससे वो नीचे क्रैश हो जाता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि अब जंगल की आग बुझ चुकी है और विंड लिफ्टर डस्टी को लोड करके वापस लाता है, क्योंकि क्रैश होने की वजह से डस्टी की हालत काफी खराब हो चुकी थी। गैराज पहुंचते ही मारू डस्टी को रिपेयर करने लगता है। 5 दिनों में वो उसे पूरा रिपेयर कर देता है। डस्टी की भी आँख खुल जाती है। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ जेमर और पुलास्की आते हैं। जेमर अब वहाँ का नया अधीक्षक बन गया था, क्योंकि केड ने अपने लॉज को बचाने के लिए पानी बंद कर दिया था, इसीलिए उच्च अधिकारियों ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। डस्टी बहुत सैड होता है, क्योंकि अब उसका गियर बॉक्स पूरी तरीके से खराब हो चुका था। तभी मारू से बताता है कि मैंने तुम्हारे गियर बॉक्स को पूरी तरीके से सही कर दिया, क्योंकि मैंने पूरी तरीके से उसे चेंज कर दिया है और ये नए से काफी बेहतर है। इससे वो बहुत खुश होता है और अब ब्लेड भी उसे सर्टिफाइड कर देता है, जिससे अब डस्टी एक ऑफिशियल फायर फाइटर बन जाता है। सभी से काफी खुश होते हैं। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि TMST ऑफिसर प्रोवास जंक्शन को वापस से खोल देता है, क्योंकि अब मेडे भी पूरी तरीके से नए हो चुके थे। सभी से काफी खुश होते हैं। तभी चक डस्टी के पास आता है और उसे कहता है कि मैं अब ऑफिशियल कॉर्न कर्नल बन चुका हूँ। फिर वो सभी धूमधाम से कॉर्न फेस्टिवल मनाते हैं, जहाँ सारे फायर फाइटर भी अपने स्टंट दिखाते हैं और अब डस्टी भी फुल स्पीड के साथ उड़ पा रहा था। इससे सभी काफी खुश होते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।